और मैं पैनिक कर रही थी कि मैं शायद पैरालाइज्ड हो जाऊंगी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये टाइटल देख के जो लोग आ गए हो प्लीज़ कुछ लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो ना लंबा होने वाला है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है। जी हाँ। और थोड़ा सा माफ़ी मांग लेती हूँ पहले से ही। आज है हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जयंती हम लोग नहीं बोलते हैं। तो बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, मतलब सामने मंदिर है, उसमें गाना चल रहा है, तो इसीलिए कुछ आवाज़ आ सकता है, गाना का आवाज़ आ सकता है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। आज ये वीडियो शूट करना ही था, क्योंकि बच्चे के साथ टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है। जब भी टाइम मिलता है सोचते ही हूँ कि वीडियो शूट कर लूँ या फिर एडिट कर लूँ। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं जिस रास्ते से गुजर चुकी हूँ ऐसे सब नहीं गुजरते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही वर्स्ट है। और आप लोग मत डरिए, क्योंकि बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग वुड बी मॉम है स्पेशली, वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका सी सेक्शन के बारे में जानना है। तो ये जान के प्लीज़ डरिए मत, आप लोगों के साथ अच्छा भी हो सकता है और आई होप अच्छा ही होगा। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। बात करते हैं 24 फरवरी की। तो 24 फरवरी को मेरा डिलीवरी हुआ था और ये पहले से ही डिसाइडेड था। एक्चुअली मन ही मन में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी में जाएंगे। बट लास्ट जब मेरा 9 महीना एंड हो रहा था, उस टाइम पे मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मम्मी जब महाकुंभ मेले में गई थी ना, उस टाइम पे दी यहाँ पे थी और 3-4 दिन कुछ ऐसा था कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, सिर्फ खाना खा रही थी, सो रही थी, कुछ ऐसा। और फिर मैं ठीक हुई। फिर उसके बाद फिर से 3-4 दिन मेरा तबीयत जो है ना फिर से ख़राब हो गया था। तो सब लोगों ने डिसाइड किया, मैंने भी डिसाइड किया कि नहीं, तो नॉर्मल डिलीवरी में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उतना रिस्क हम लोग नहीं ले सकते हैं। बाई चांस मेरा कुछ हो जाए और बाई चांस बेबी का तबीयत खराब हो जाए, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि नहीं, सी सेक्शन में ही जाते हैं। स्पेशली मेरे तबीयत को ध्यान में रखते हुए मेरा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इनर थाइस में, वेजाइना में बहुत पेन हो रहा था और मुझे 1 घंटा बाद वॉशरूम जाना पड़ता था। बहुत हेवी फील करती थी मैं। मेरा ऐसा हो गया था, मेरा पैर से मैं कुछ हिला भी नहीं पाती थी, कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया था। तो स्पेशली मेरे हस्बैंड ने किया था, मतलब फोर्स किया था कि प्लीज़ सी सेक्शन में चले जाओ और इतना दर्द में तुमको हम नहीं देख सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है चलो सी सेक्शन में चले जाते हैं। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड डेट था वो था 4 मार्च 2025। और लास्ट जो मैंने अल्ट्रासाउंड किया था और जब डॉक्टर को विजिट किया था, डॉक्टर ने कहा कि आप सी सेक्शन के लिए जा सकते हो, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी जा सकते हो। नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस क्या होगा कि हम 4 मार्च तक वेट करेंगे, उसके बाद कुछ डिसाइड करेंगे। अगर उस टाइम पे पेन आया तो हम लोग नॉर्मल में जाएंगे। और आप 24 तारीख से किसी भी दिन आप सी सेक्शन के लिए तैयार हो सकते हो। तो हम लोगों ने जैसे डिसाइड किया कि हाँ हम लोग 24 तारीख को ही करेंगे। तो उसका एक टाइमिंग वगैरह था, तो हम लोगों ने सोचा कि सी सेक्शन में जाएंगे तो फिर टाइमिंग वगैरह देख के हम लोग जाते हैं। तो ये क्या एक अलग सा पार्ट। इसीलिए मेरा सी सेक्शन जो था वो हुआ था 24 तारीख को और मेरा बेबी का बर्थ टाइम था ना वो था 10:47 AM। हम लोगों को था कि 10 से 11 के बीच में ही करना है हम लोगों को। तो अभी आते हैं सी सेक्शन में। आप लोगों ने देखा है कि मैं हंस हंस के घर से गई थी यहाँ से, और वहाँ पे जाके भी मैं बिल्कुल चिल्ड थी। बट एक चीज़ ना, मैं हमेशा, मेरा जो कैरेक्टर है, मैं कुछ ऐसा होता है कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ या फिर कुछ भी होता है मेरे साथ, मैं पहले से अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ मेंटली। तो मैंने ना एक चीज़ मिस कर दिया सी सेक्शन के बारे में, क्योंकि मुझे वहाँ पे 3 दिन रहना है उस रूम पे भी किसी के साथ, मतलब मेरे कोई फैमिली मेम्बर नहीं रहेगा मेरे साथ ऑल द डे। तो वहाँ पे जब मैं गई थी तो ठीक था। जब मैं वो बेड पे लेटी उसके बाद मेरा दिमाग ना कुछ खराब हो गया था। मतलब मैं सिर्फ बोले थे मैं इस रूम पे कैसे 3 दिन तक रह सकती हूँ आप लोगों के बिना। मेरा ना तब बहुत मन खराब हो गया था, बट फिर भी मैंने अपने आप को संभाला। उसके बाद जो सी सेक्शन के लिए प्रिपेयर किया जाता है मुझे, वो किया जा रहा था। और उसके बाद यहाँ पे जो चैनल करता है ना, वो किया जा रहा था। वो करने के बाद आप लोग देखोगे मेरे दी के वीडियो में और मेरे वीडियो में भी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। वो ठंड के महीने ही थी बट इतना ज़्यादा नहीं। तो हम लोग यहाँ से ब्लैंकेट लेके गए थे, तो लाइट ब्लैंकेट था, बट मुझे इतना ठंड लग रहा था कि वो लाइट ब्लैंकेट के ऊपर हॉस्पिटल से प्रोवाइड किया गया था बहुत ही हेवी सा ब्लैंकेट। और मेरे हस्बैंड मेरे पैर को घीस रहा था कुछ ऐसे ऐसे ताकि मैं गर्म रहूँ। वो होने के बाद मुझे ओटी में लिया जा रहा था।
तो तब भी आप देखोगे मेरे वीडियो में क्लिप है मेरे डिलीवरी ब्लॉग में, मेरे हस्बैंड मुझे मतलब काम डाउन करने की कोशिश करते, मैं उनको बोलती आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो महादेव के नाम लेके मैं ओटी के अंदर चली गई। तब तक मैं बहुत ठीक थी, मेरा प्रेशर वगैरह सब कुछ नॉर्मल था। और डिलीवरी से पहले जब मैं चेकअप करती थी तब भी मेरा प्रेशर जो है ना थ्रू आउट मेरा नॉर्मल था या फिर लो था। लास्ट कुछ दिनों में थोड़ा सा हाई हो गया था, मतलब थोड़ा सा, वो मतलब नज़रअंदाज आप कर सकते हो कुछ ऐसा, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि लास्ट के टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर हाई होता है। तो मेरा उतना नहीं, थोड़ा, मेरा ऑलवेज लो रहता था बट थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो वो इग्नोरेबल था। तो मैं ओटी में गई और उसके बाद मुझे एनेस्थेशिया दिया गया। तो वो पीठ में दिया गया, बैठ के मुझे दिया गया, तो ठीक है। तब उसके बाद मुझे दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। उसमें आप लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि जो पीठ में दिया जाता है स्पाइन में, वो बहुत दर्द होता है उसमें, तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तो एक चिट्टी जैसे काटता है ना, उस टाइप का एक मतलब दर्द होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो उसके बाद मैंने देखा है कि मेरा डॉक्टर जो है, तभी मैंने नहीं देखा उनको, तो मुझे लेटाया गया, मेरे ऊपर पट्टी दिया गया है, बट मैं देख सकती हूँ कुछ ऐसा था, मैं देख सकती हूँ क्योंकि पट्टी ना कुछ इतना तक था। ये मैं अगर ऐसे देखूँ, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे ब्लिंक करूँ ना, मैं देख सकती हूँ सब कुछ। तो सब लोगों ने कहा था कि मत देखो और भगवान का नाम लो, तो मैंने कुछ ऐसे ही किया। फिर मैंने देखा कि मेरे डॉक्टर का है, डॉक्टर, मैं थोड़ा सा देख रही थी इधर उधर, तो फिर मेरा डॉक्टर आया। तो उसके बाद एक चीज़ हुआ मेरे साथ, एनेस्थेशिया देने के बाद सब कुछ लगाया जा रहा था, बट मतलब प्रेशर वगैरह चेक किया जा रहा था, सब कुछ जो नॉर्मल प्रोसेस है वो किया जा रहा था। इट्स ओके, दैट टाइम इट वाज ओके। जब मेरा डॉक्टर आया, मेरे डॉक्टर ने कुछ पकड़ा, मतलब मेरे बेली के यहाँ पे कुछ पकड़ा और मुझे बहुत दर्द हुआ। तो मैंने चिल्लाया, मैंने कहा मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने देखा मेरे डॉक्टर की एक्सप्रेशन वो अचानक से पीछे हट गया था। अचानक से पीछे हटने के बाद वो मेरा जो एनेस्थेसिस्ट थे उसके तरफ थोड़ा सा गुस्सा होके देख रहे थे। तो फिर एनेस्थेसिस्ट आके मुझे बोल रहे थे, वो सबको माँ करके बुलाता है, तो माँ आपको कैसा दर्द हो रहा है वहाँ पे, कुछ ऐसा या कुछ मतलब बहुत ही प्रेशर दे के एक दर्द दिया जा रहा था और थोड़ा सा हल्का। मैंने कहा जो आप प्रेशर दे के दे रहे हो ना, वो वाला दर्द मुझे हो रहा है। तो उसके बाद मैंने देखा मेरे डॉक्टर ने कुछ देर वेट किया। वेट करने के बाद फिर डॉक्टर ने वो बेली के अराउंड कुछ पकड़ा मेरा, तो वहाँ पे मेरा कुछ सेंस नहीं था, तब मुझे दर्द हो रहा था। फिर बोला कि अभी दर्द हो रहा है, मैंने कहा नहीं अभी दर्द नहीं हुआ है। ओके, तो कुछ देर बाद मैंने मेरे बच्चे का आवाज़ सुनाई दिया और वो मोमेंट अनफॉरगेटेबल था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा खुशी होगा जब मैं बच्चे के रोने की आवाज़ मतलब सुनूंगी। और बच्चा जब निकल गया ना, तब मुझे लगा आप लोग जो भी है वो कर लो, मेरा बच्चा तो आ गया और मैं बहुत खुश हूँ। तो अभी मेरे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा, वो मैं हैंडल कर लूँगी, कुछ ऐसा था। तो फिर बच्चे को दिखाया गया कि आपका क्या हुआ है, आप बताओ, कुछ ऐसा जेंडर दिखाया जाता है। तो मुझे जेंडर दिखाया गया, तो मैंने कहा कि इट्स अ बेबी बॉय, और मेरा बेबी का वेट था 2 किलो 900 ग्राम्स। उसके बाद जो प्रोसीज्योर था ना वो हो रहा था, एंड एक नर्स आके मुझे लेफ्ट हैंड में एक इंजेक्शन पुश किया था। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे एक इंजेक्शन पुश कर रही हूँ। तो जो भी प्रोसेस हो रहा था ना, वो लोग मुझे बता रहे थे अब हम लोग ये करेंगे, आपको यहाँ पे सलाइन लगाएंगे, आपको ये करेंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे। तो ठीक था। तो यहाँ पे इंजेक्शन पुश करने के बाद मेरे शोल्डर में अचानक से बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन हो रहा था और मैं बोल रही थी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वो लोग कहाँ दर्द हो रहा है, मैंने कहा शोल्डर पे दर्द हो रहा है। तो जो मेरे एनेस्थेसिस्ट थे वो मेरे माथे के ऊपर ही थे, वो यहाँ पे मसाज दे रहा था। मैं बहुत रिलीफ फील कर रही थी। तो कुछ ऐसा हो रहा था, ऐसा चल रहा था, और विद इन 15 आई गेस 20 मिनट्स मेरा ऑपरेशन जो था ना वो हो गया है। मुझे ठीक तरह से याद नहीं कि कितना टाइम लगा है। तो ये होने के बाद लास्ट जो मुझे याद है, जो मेरे एनेस्थेसिस्ट है उन्होंने मुझे सिर्फ कहा है कि माँ आपका सी सेक्शन कंप्लीट हो गया है, अभी आपको हम लोग बाहर भेज रहे हैं, आपके बेड पे हम लोग आपको दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। उस रूम से मैं जब निकल रही थी उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी, मेरे फैमिली मेम्बर कब आए, मुझे कैसे बेड में दिया गया है। मैं जब बेड में आई
वो जो रास्ता था ना ओटी से लेके मेरे बेड तक, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं। सिर्फ जब मैं बेड में थी मैं बोल रही थी ये मेरा रूम नहीं है, ये मेरा रूम नहीं है, ये मेरा रूम नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे दे रहे थे बेड में, उन्होंने कहा कि नहीं आपका ही रूम है, आपको यहाँ से शिफ्ट किया गया है। ओके, तब पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ। सिर्फ मैं देख रही थी कि बहुत मतलब दो डॉक्टर्स थे, बहुत ज़्यादा नर्सेस थी, सब लोग मिलके कुछ ना कुछ कर रहे थे मेरे साथ। और अचानक से मुझे ऑक्सीजन मास्क पहनाया गया था, और अभी तक मेरे कान के दो साइड में जो पाइप जाता है ना ऑक्सीजन मास्क का, तो यहाँ पे मेरा अभी भी अगर मैं पकड़ूँ ना ऐसे ऐसे तो अभी भी दर्द है, बहुत इंटेंस दर्द है इस जगह में। ऐसे मैं अगर नॉर्मल रहती हूँ तो दर्द नहीं होता है, बट ऐसे अगर मैं पकड़ती हूँ ना तो वो दर्द होता है, वो पाइप के वजह से है। फिर पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, उसका तो चीज़ दीदी ने ऑलरेडी बता दिया था। जब मेरा थोड़ा बहुत होश आया था, मैं आँख खुल के देख रही थी कि मेरे जेठानी खड़े हैं सामने। मैं उनके साथ बोल रही थी कि आपने खाना खाया, क्योंकि मुझे पता था कि सब लोग खाना नहीं खा के आए थे, तो इसीलिए तो मैं बोल रही थी मुझे हस्बैंड के साथ बात करना है, हस्बैंड के साथ बात करना है। तो मैंने हस्बैंड के साथ, फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया और मैंने दी को बुलाया, तो दोनों को मैंने देखा, सिर्फ वो याद है और उसके बाद कुछ याद नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे सब लोगों ने फिर कहा था कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गया था, 24 घंटा टाइम दिया गया था कि सिचुएशन मतलब ख़राब होगा तो आईसीयू में भी हम लोगों को मुझे शिफ्ट करना हो सकता है, कुछ ऐसा हस्बैंड के साथ। तो वो मुझे पता नहीं था, उसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। इस हिसाब से जो मुझे इंजेक्शन पुश किया गया था उसके वजह से शायद कुछ हुआ था। तो बाद में मुझे पता चला कि मेरा प्रेशर बहुत हाई हो चुका था, तो इसीलिए मुझे ऐसा मेरा कंडीशन जो है ना वो बहुत ही सीरियस हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल टेंशन नहीं कर रही थी, आप लोगों ने भी देखा मैं बहुत ही चिल होके जा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंजेक्शन की वजह से मेरा कुछ हो गया था, तो उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। एंड जो भी सिचुएशन था वो दी ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है अपने व्लॉग में, आप लोग अगर नहीं देखे हो तो वो लोग चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। दैट्स इट। तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैं थोड़ा सा ठीक हो गई थी। जो पेन वगैरह नॉर्मली रहता है सी सेक्शन के बाद वो तो रहता ही है, बट मैं ठीक थी, मैं सब कुछ देख पा रही थी, मेरा होश आ गया था, मैंने बेबी को देखा, मैं सबके साथ बात कर रही थी, आई वॉज ओके। एंड उसके बाद वो जो मतलब था पहले दिन सी सेक्शन के बाद जो था ना, उसके बाद मेरा मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा था। लाइक मेरे हस्बैंड ने कहा था कि 45 इंजेक्शन सिर्फ उन्होंने परचेज किया था। एक तो पैकेज होता है, पैकेज में आपको सी सेक्शन के बाद जो नॉर्मल इंजेक्शन है वो तो बहुत होता है, जो आपको थाइस में, आपको हिप्स में मिलता है, हैंड में मिलता है, वो तो नॉर्मल है ही। उसके अलावा हस्बैंड ने 45 इंजेक्शन्स लिया है, आप सोच सकते हो। तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक भी था और बहुत ज़्यादा इंजेक्शन्स भी था, तो इतना सब कुछ मुझे झेलना पड़ रहा था। तो एंटीबायोटिक कंटिन्यू मेरा चल रहा था। और मेरा चैनल में आप लोग अभी भी देखोगे, यहाँ से दिखाई दे रहा है या नहीं पता नहीं, इतना तक मेरा अभी भी दाग है इस जगह। मेरा मतलब बहुत ही पेनफुल हो रहा था। मुझे पता है, मतलब आप एक चीज़ कंटिन्यू अगर बॉडी में ले रहे हो तो आपको पता है कि एक कंटेनर आपका बॉडी कितना टाइम तक ले रहा है, कितना स्पीड में ले रहा है। आप एक मतलब आपके पास घड़ी ना हो फिर भी आप काउंट कर सकते हो कि हाँ हाफ एन आवर, 1 घंटा, ऐसा कुछ लग रहा है, बहुत टाइम तक लग रहा है। तो एक एक कंटेनर खत्म होने में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लग रहा था, जितना स्पीड में वो लोग दे रहे थे एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक मेरा नेक्स्ट डे से कंटिन्यू चल रहा था। ओके, अचानक से लंच टाइम से पहले एक एंटीबायोटिक था जो एक नर्स लगा के गया था, वो बहुत फास्ट जा रहा था मेरे शरीर में। मैं देख रही थी, वो पाइप से आता है ना, वो दिखाई देता है। तो मैंने कहा भी उनको कि ये एंटीबायोटिक ना बहुत फास्ट मेरे अंदर जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा कम कर दो स्पीड, क्योंकि वहाँ पे कम और फास्ट करने का स्विच, मतलब स्विच नहीं, एक चीज़ है वो होता है। उन्होंने कहा नहीं 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 हो जाएगा क्योंकि वो लोग भी इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक मुझे दे रहे थे ना, वो लोग भी सोच रहे थे कि आज का कोर्स खत्म है या फिर लंच से पहले ये हो गया है तो ये ख़त्म करके हम लोग भी लंच करने जा सकते हैं, शायद कुछ ऐसा था मेंटेलिटी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा कि बहुत फास्ट जा रहा है, मैंने 2 बार कहा बहुत फास्ट जा रहा है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा कम कर दो। आप बिलीव नहीं करोगे, जो एंटीबायोटिक 1 से 1.5 घंटा लगता है मेरे शरीर में मतलब जाने में और कंप्लीट होने में, वो एंटीबायोटिक 5 से 7 मिनट लगा है हार्डली पूरा ख़त्म होने में।
तो ठीक है, खत्म हो गया है। वो लोग मुझे सुला के, और बेबी भी सो गया था, तो दोनों को सुला के वो लोग चले गए थे लंच करने के लिए या फिर कुछ गप्पे मारने के लिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ करने के लिए गए थे। सिर्फ मेरे रूम पे नहीं थे उस टाइम पे, मेरे फैमिली मेंबर कोई नहीं था, सिर्फ सैकतदा थे। सैकतदा भी बाहर ही थे, तो मतलब वेटिंग रूम में सैकतदा थे, मेरे केबिन में कोई नहीं था। और ये था मेरे ओटी होने का नेक्स्ट डे, दोपहर में 2 बजे के बाद। तो मैं सो रही थी, अचानक से मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। मैं बुला रही हूँ सब लोगों को कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब अंदर में ना कुछ हो रहा था। मैं बहुत ही अनईजी फील कर रही थी, मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी। तब मेरा दिमाग और भी हिल गया था। मेरा जो राइट हैंड था इसमें मेरा चैनल किया गया था, तो मैं देख रही थी कि मैं ये उठाने की कोशिश कर रही हूँ और ऐसे गिर रहा था, उठाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे गिर रहा था। तो तब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी, और मैं देख रही थी मेरा जो लेफ्ट साइड था वो थोड़ा सा मतलब ऐसा हो गया था। मैं फील कर पा रही थी कि मेरा मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, एंड मैं बात नहीं कर पा रही थी। मैं जब बुला रही थी किसी को, एक तो आप चिल्ला के बात नहीं कर सकते हो, सी सेक्शन के बाद थोड़ा सा स्टिचेस में प्रॉब्लम होती है। हाँ, मेरा स्टिचेस हुआ था, पेस्टिंग नहीं हुआ था। तो मैं बुला रही थी कि सैकतदा या फिर वो लोग जो थे, मासी थे, मैं बुला रही थी मासी आ जाओ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मैं ऐसे बोल रही थी, मैं लिटरली बोल सकती हूँ तब, प्रॉब्लम, मैं ऐसे बोल रही थी। और मैं पैनिक कर रही थी कि मैं शायद पैरालाइज्ड हो जाऊंगी। सीरियसली मैं बता रही हूँ, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही थे। 5 मिनट 7 मिनट कोई नहीं आया था, क्योंकि मैं उस रेंज से बुला नहीं पा रही थी, मैं ऐसे बोल रही थी। एक टाइम पे देखा मैंने, मेरे केबिन के सामने से कोई जा रहा था, भगवान को बुला रही थी उस टाइम पे, क्योंकि कोई नहीं था। और वो अगर कंटिन्यू रहता 10 मिनट से भी ज़्यादा शायद, तो मैं पैरालाइज्ड हो सकती थी। कंडीशन कुछ ऐसा हो गया था, और मैंने सिर्फ भगवान को बुला रही थी कि कोई आ जाओ, कोई आ जाओ, प्लीज़ कोई आ जाओ, मुझे देखने आ जाओ। सडनली सैकतदा आए। सैकतदा ने देखा मेरा वो हालात, और फास्टली सब लोगों को बुलाया, नर्सेज वगैरह बुलाया। और नेक्स्ट डे ट्यूसडे मेरा जो डॉक्टर थे, जो मुझे चेकअप, मेरा जो गायनेकोलॉजिस्ट थे, वो आउट ऑफ टाउन थे, क्योंकि उनका बाहर चेम्बर था, तो वो नहीं थे। तो सब मेरे केबिन में फिर से सारे लोग आ गए हैं, मतलब बहुत सारे नर्सेस आ गए थे, मासी आ गए थे। तो वो लोग आइस पैक दे रहे थे मुझे, बहुत ज़्यादा आइस पैक दे रहे थे। ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था, मुझे वॉमिट फील हो रहा था, बट मैं वॉमिट नहीं कर पाई। ओटी के टाइम पे भी मुझे वॉमिटिंग का फील हो रहा था, बट मैं वॉमिट नहीं किया। मुझे पता था, मैं लेटी हुई थी, और मेरे जो मासी था, मतलब जो हेल्पिंग हैंड रहता है सुबह के टाइम और रात के टाइम, जो सुबह के टाइम थे वो मैं सोई रही थी, और मेरे ऊपर था बिल्कुल खड़ा रह के। उनका 2 पैर मेरे एक साइड और ये साइड, ये ऐसे था वैसे थे वो, मतलब वो खड़े थे। मुझे कुछ हो गया या नहीं, मतलब वो भी बहुत डर रहे थे, क्योंकि वो मुझे छोड़ के गए थे बाहर। और मैंने कहा था कि वो एंटीबायोटिक इतना फास्ट मत दो। और ओह हाँ जी, एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, वो एंटीबायोटिक देने के बाद ही एक नर्स आया मुझे इंजेक्शन पुश करने। फिर मासी ने मुझे कहा था कि अभी अभी एंटीबायोटिक्स खत्म हुआ है, अभी आप इंजेक्शन दोगे। नर्स ने कहा था हाँ हाँ कुछ नहीं होगा, तो ठीक है, वो इंजेक्शन पुश करके चले गए। ये दोनों के बाद ही मेरा कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ था। और सब कुछ आइस पैक मेरे माथे पे दे रहे थे, मेरे बॉडी पे, मुझे बहुत गर्मी लग रहा था, कुछ ऐसा। तो मैं सॉरी लाइट चला गया। तो मैं बोल रही थी कि आप प्लीज़ मैं सर पे पानी डालो। तो वो लोग सर पे पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि सी सेक्शन के बाद अगर सर पे पानी डाला जाता है बहुत ज़्यादा, तो मुझे कफ हो सकता है और मैं खांसूंगी, और मैं अगर खांसती हूँ ना तो स्टिचेस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब के वजह से वो लोग आइस पैक दे रहे थे, बट कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा है कि ये सब ऑलमोस्ट 10-15 मिनट गया है ये चीज़। और उसके बाद मैंने कहा है कि प्लीज़ मेरे सर पे, मैंने चिल्ला के ही थोड़ा कहा, मेरे सर पे आप लोग पानी डालो, वरना मैं ठीक नहीं होंगी। मुझे पता नहीं फिर कैसे ये मतलब फील हुआ है कि मुझे वो अगर करते हैं ना वो ही ठीक होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था, मैं कुछ समझ पा रही थी अपने आप को, अपने बॉडी को, वो अगर देंगे तो ही होगा। मेरे माथे पे आइस पैक दे रहे थे, मेरे पूरा बॉडी पे आइस पैक दे रहे थे, बट मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर
आफ्टर 10-15 मिनट्स वो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पानी दिया माथे में, बहुत 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 2-3 बकेट दिया था, बहुत हाफ एन आवर तक दिया था। उसके बाद मैं ठीक हुई। मैंने कहा कि मैंने हाँ आप लोगों को मैं कह रही थी पहले से कि मेरे सर पे पानी डालो, आप लोग नहीं डाल रहे थे। और उस टाइम मेरे डॉक्टर भी आउट ऑफ टाउन थे, तो उन्होंने एक दूसरा डॉक्टर को, दूसरा गायनोकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया था और वो आके मुझे देख के गए। उसके बाद फिर से मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा पल्स एंड ऑक्सीजन फिर से लग गया था, फिर से मैं मॉनिटरिंग में थी। फिर सैकदा ने कहा था यहाँ पे आके कुछ देर बाद कि उस दिन बहुत कुछ हो सकता था तुम्हारे साथ, आप कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो सकते थे। मैंने कहा कि आप तो मुझे देख रहे थे ना, मैं तो खुद को देख नहीं पा रही थी, मैं फील कर रही थी। तो सैकदा ने कहा हाँ तू पैरालाइज्ड उस दिन हो सकती थी, जैसे हालत में मैंने तुझे देखा है। तो यही था। उसके बाद जो भी एंटीबायोटिक था जो मेरा लग रहा था, तो मैंने कहा था कि इतना स्पीड में दो, इतना कम स्पीड में दो, इतना ज़्यादा स्पीड में दो, कुछ ऐसा हो रहा था। तो मेरे हिसाब से ही फिर से वो लोग चल रहे थे। वो लोग भी बहुत डर गए थे, अगर उनके मौजूदगी में मेरा कुछ ऐसा हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है, राइट। उन लोगों के गलती की वजह से यही हुआ। तो यही था मेरा एक्चुअल केस। और उसके बाद शाम तक मैं ठीक हो गई थी, दोपहर में। उसके बाद मैंने अच्छा सा नींद लिया, उसके बाद शाम से मैं ठीक हो रही थी। और नेक्स्ट डे मेरा जो मतलब सी सेक्शन के बाद जो फर्स्ट जो चलना होता है वो चली। तो उस टाइम पे भी बहुत डर रही थी कि हाँ जी बहुत दर्द हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं आफ्टर सी सेक्शन आपको चलने में बहुत तकलीफ होती है, फर्स्ट जो वर्क होता है वो बहुत तकलीफ होता है। बट आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब वर्क किया मुझे कुछ भी दर्द फील नहीं हुआ था। बट मुझे उस टाइम पे फील हुआ था जब मुझे पहले बिठाया गया था। जब मैं पहली बार 2 दिन तक मैं लेटी थी, उसके बाद जब पहली बार मुझे बिठाया गया था तो स्टीचेस में ऐसा लग रहा था किसी ने मिर्ची पेस्ट करके दे दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। मैंने ना कोई दर्द फील नहीं किया, सच में बोलूँगी, मुझे बहुत जलन होता था। सर उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही होता है। बट मैंने जब वर्क किया, मैं बाथरूम गई, बाथरूम से आई तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था। बट वो जो जलन वाला चीज़ है ना, वो मेरा 21-22 दिन तक था। वो जो स्टीचेस की पेन सब लोग बोलते हैं, मैं पेन नहीं बोलूँगी, वो मुझे ऐसा ही लगा कि कोई मिर्ची लगा के उस जगह पे छोड़ दिया है और वो जैसा जलता है वैसा ही जल रहा था। और वो था सेकेंड डे, वो था थर्ड डे जिस दिन मैंने फर्स्ट वर्क किया था। उसके बाद नेक्स्ट डे जिस दिन मतलब उस 24 तारीख को जितना भी पेशेंट का बच्चा हुआ था, मतलब जितना भी मम्मी का बच्चा हुआ था, सब लोगों को छोड़ने वाले थे। और मेरा कुछ ऐसा था क्योंकि मेरा प्रॉब्लम था, तो इसीलिए सब लोग थे कि तुमको और एक दिन रखेंगे। तो डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा अभी आप कैसे फील कर रहे हो? मैंने कहा ठीक फील कर, अच्छी थी मैं। तो डॉक्टर ने कहा आज तुमको छोड़ देंगे क्या? मैंने कहा हाँ हाँ डॉक्टर छोड़ दो, और तो अच्छा नहीं लग रहा है इस जगह पे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग छोड़ देते हैं आपको। और जो था एक चीज़, मैं सोच रही थी ना कि वो जगह पे मैं 3 दिन तक कैसे रहूँगी। सी सेक्शन के बाद जब भी आप मतलब बेड पे आते हो ना, तब आपको लगता है कि हाँ इस जगह पे रहना ही सबसे सेफ है, क्योंकि आप डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहोगे, आप सिस्टर्स का ऑब्जर्वेशन में रहोगे, आपका हेल्पिंग हैंड ऑलवेज आपका साथ रहेगा और आपको रिकवर भी करना पड़ेगा। तो वो जगह सबसे सेफ रहता है। और 3 दिन कहाँ से मतलब कट जाता है वो पता नहीं जाता। और मेरे टाइम पे तो एक्सट्रीम हो गया था, क्योंकि मेरा सुबह ऑपरेशन हुआ था 11 बजे, और उस दिन तो मुझे कुछ भी याद नहीं है 24 तारीख को क्या क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, सच में बताओ। सिर्फ मुझे अपना जेठानी की फेस याद था और मेरे हस्बैंड का और मेरे दी का, इन तीनों का फेस मैंने देखा था, तो इन तीनों का फेस ही मुझे याद है। और किसी का भी कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। मेरा फ्रेंड भी आया था मुझे मिलने, मुझे पता ही नहीं है। मैं उस दिन सुन रही कि हाँ वो आए थे मुझे मिलने। तो 25 तारीख को दोपहर में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। 26 तारीख को मैं फुल ऑब्जर्वेशन में थी। 24-25 मैं फुल मॉनिटरिंग में थी। ऑक्सीजन एंड पल्स वगैरह सब कुछ मॉनिटर हो रहा था मेरा। 2 दिन तक ऑक्सीजन एंड पल्स मॉनिटरिंग में थी मैं। 26 तारीख को मैं फुल ऑब्जर्वेशन में थी, बट कोई भी मतलब ऑक्सीजन वगैरह मास्क वगैरह ये सब नहीं था। सुबह तक था, फिर डॉक्टर आया। डॉक्टर ने मैंने डॉक्टर को कहा कि अब आप इसको ऑफ कर सकते हो, क्योंकि पूरा दिन बिप 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 सा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर ने कहा आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ ठीक हो। तो डॉक्टर ने खोल दिया था, तो उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। 26 तारीख ठीक गया और 27 तारीख को मैं घर आ गई थी।
तो कुछ ऐसा ही था मेरी डिलीवरी स्टोरी, बहुत ही भयानक सा था। ऐसा नहीं, आप जो भी मॉम है, फिर से मैं कह रही हूँ, आप डर जाओ, आप सबके साथ ऐसा नहीं हुआ था। मेरा प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था, पता नहीं वहाँ पे जाके क्यों मेरा प्रेशर हाई हो गया था। मुझे लग रहा था वो इंजेक्शन की वजह से हुआ था। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट डे था वो तो उन लोगों के गलती की वजह से मैंने ऐसा फील किया। सबके साथ ऐसा नहीं हुआ था। और उस पहले दिन की वजह से बहुत सारा मेडिसिन, बहुत सारा इंजेक्शंस के मतलब थ्रू मैं गुजर रही थी, तो इसीलिए वो गलती होने का भी चांसेस ज़्यादा बढ़ गया था। तो नॉर्मल केसेस में, जो सी सेक्शन के केसेस में जितना भी मेडिसिन या फिर मेडिकेयर होता है, उसमें गलती होने का चांसेस कम रहता है। और जैसे कि मेरा स्पेशल केस हो गया था, तो इसलिए गलती होने का चांसेस जो है ना वो बढ़ गया था। तो इसीलिए मैंने वो फेस किया है। जहाँ पे मेरा मतलब इंजेक्शन लगा था दोनों हिप में, वो जगह पे अभी तक क्लॉट बन के रखा है। क्योंकि कुछ सिस्टर्स बहुत अच्छे थे, वो लोग इंजेक्शन देने के बाद बहुत अच्छे से मसाज करके जाते थे। और कुछ सिस्टर्स थे कि इंजेक्शन पुश करने के बाद सिर्फ ऐसे मसाज करके चले जाते थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन मेरे पूरा हिप में आइस पैक था। पूरा 2 दिन आइस पैक था। मैं फील नहीं कर पा रही थी मेरा हिप, इतना ठंडा हो चुका था। बट फिर भी आइस पैक चेंज करना पड़ रहा था। मेरा जो अंदर का जो मतलब एक हीट था वो ख़त्म नहीं हो रहा था। आइस पैक बार बार चेंज हो रहा था। बट मैं देख रही थी मेरा ये दोनों जगह सुन होके रखा है, बट फिर भी आइस पैक काम नहीं कर रहा था। मेरा बॉडी कुछ ऐसा हो गया था। तो जो भी है, कुछ ऐसा ही है मेरा सी सेक्शन का जर्नी। बहुत ही भयानक सा गया था। मैं नहीं चाहूँगी किसी के साथ भी ऐसा हो। आप लोग प्रिपेयर रहो, आप लोग अच्छे से रहो, सेफ रहो। एंड आई होप आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो एंड आपका सी सेक्शन बहुत ही अच्छे से जाए। बहुत ख़राब सा एक जर्नी रहा, बट हाँ, एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट मिला है मुझे, जिसके साथ अभी पूरा दिन जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी मैं बोल सकती हूँ आई एम एंजॉइंग माई मदरहुड। आई लव माई लाइफ राइट नाउ। और जी हाँ, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड जिन लोगों के साथ आप लोगों को लग रहा है कि अवेयरनेस शेयर करना चाहिए, तो वो आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ बहुत जल्दी। टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने साथ खुशियाँ बांटते रहिए एंड खुद का ध्यान रखिए। बाय बाय।